न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑफ कश्मीर यानी कि CIK की जानिब से आज सुबह वादी के मुख्तलिफ मकामात पर रेड्स डाले गए। ज़रा कि अगर हम माने तो ये रेड्स काफ़ी अहम नौयत केस जो है साबित हो सकते हैं और कहा जा रहा है कि ये टेरर रिलेटेड जो केस CIK पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है एक FIR के तहत, तो उस सिलसिले में ये रेड जो है वो डाले गए हैं और उस FIR की तहकीकात जो है वो हो रही है। तो तफसीलात के मुताबिक जो आज सुबह CIK के जो सल्यूट्स है, CIK के जो एहलकार हैं, जो मकामी पुलिस के ताउन से उन्होंने जो कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात है वहाँ पर रेड्स डाले और ये न सिर्फ श्रीनगर में रेड्स डाले गए बल्कि कहा जा रहा है कि 7 अजला के 8 मकामात पर ये रेड्स डाले गए हैं। इन अजला में श्रीनगर भी शामिल है, बारामूला भी शामिल है, कुपवाड़ा भी शामिल है और जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हंदवारा है तो वहाँ पर भी ये रेड्स डाले गए। और इसके साथ साथ जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे अनंतनाग और पुलवामा में भी ये रेड जो है ये डाले गए। और जिस तरह से हमने देखा कि टेरर रिलेटेड या टेरर फंडिंग मामला जो है वो काफ़ी जो है सामने आए हैं और इस सिलसिले में न सिर्फ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्तलिफ थाने हैं वहाँ पर केसेस दर्ज किए गए हैं बल्कि CIK या फिर SIA या फिर NIA की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर टेरर रिलेटेड जो केसेस है उस सिलसिले में मुख्तलिफ FIR दर्ज है। तो आज बताया जा रहा है कि CIK पुलिस स्टेशन में जिस तरह से एक FIR दर्ज हुई है टेरर रिलेटेड केस से, टेरर रिलेटेड मामला से जुड़ा हुआ, तो उस सिलसिले में ये रेड जो है वो आज डाले गए। और फिलहाल CIK की तरफ से कोई भी प्रेस बयान सामने नहीं आया है कि ये रेड जो है इस सिलसिले में क्या जब्त किया गया है, क्या बरामदगी की गई है, क्या कोई दस्तावेज बरामद किया गया है या क्या किसी शख्स को तहवील में लिया गया है, तो उसका जरूर इंतजार रहेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये अहम नौयत के रेड्स थे जो आज बैक टू बैक रेड्स जो है मल्टीपल मकामात पर डाले गए और जिस तरह से हमने कहा कि 7 अजला के 8 लोकेशंस पर ये रेड जो है वो डाले गए। और कुल मिलाकर अगर माजी की भी हम बात करेंगे तो इस तरह के रेड जो है वो लगातार जारी है और हमने देखा कि कई जो FIR दर्ज है टेरर रिलेटेड मामला से, टेरर फंडिंग मामला से, तो उस सिलसिले में इस तरह के रेड जो है वो माजी में भी डाले गए हैं। और जो जराया है या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज के सोर्सेज है तो उनका ये कहना है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के रेड जो है वो अंजाम दिए जाएंगे ताकि जो मुख्तलिफ FIRs है, मुख्तलिफ मामलात है टेरर रिलेटेड क्राइम से जुड़े हुए, तो उन मामलात को सुलझाने में या उन केसेस की तहकीकात के सिलसिले में ये रेड जो है काफ़ी अहमियत के हामिल होंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि AIP के सरबरा यानी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा इंजीनियर रशीद जो कि बारामूला के MP भी है, मेंबर पार्लियामेंट है, तो वो आज से तिहाड़ जेल में अलामती भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल जो AIP की जानिब से इंजीनियर रशीद का एक जो खत है वो इजरा किया गया है, तो उस खत के मुताबिक जो उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा है तो उसके मुताबिक आज से जो MP इंजीनियर रशीद है वो तिहाड़ जेल में अपनी 2 रोज़ा भूख हड़ताल जो है वो शुरू करेंगे। और भूख हड़ताल की वजह यह है कि जो हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के माबैन मैच हुआ है एशिया कप को लेकर, तो उस सिलसिले में इंजीनियर रशीद ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये फेक क्रिकेट का जो तमाशा है तो वो दोनों ममालिक बंद करे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि दोनों ममालिक के बीच जो है काफ़ी कशीदगी फैली हुई है। और जो हमने हाल ही में देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दोनों ममालिक के बीच रिश्ते थे तो उनमें कोई जो है बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी एशिया कप में मैच खेला गया और जिस पर इंजीनियर रशीद ने सवालात खड़े किए हैं। इंजीनियर रशीद का ये कहना है कि अगर दोनों ममालिक जो डिप्लोमेटिक स्टेज या इंटरनेशनल स्टेज है वो शेयर कर सकते हैं और मैच खेल सकते हैं तो फिर दूरिया किस बात को लेकर है, और दोनों ममालिक जो है वो डायलॉग का प्रोसेस स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कश्मीर में दोनों ममालिक में कशीदगी की वजह से काफ़ी जाने तल्फ हो गई है तो उसका दोनों ममालिक को संजीदा नोटिस लेना होगा और ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए जो दरवाजे हैं वो खोल देने चाहिए। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि इंजीनियर रशीद की जो अलामती भूख हड़ताल है इसके क्या नताइज बरामद होंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन AIP की जानिब से ये बयान भी सामने आया है कि आज से इंजीनियर रशीद जो है बाज़ाब्ता तौर पर 2 रोज़ा भूख हड़ताल जो है वो शुरू करेंगे तिहाड़ जेल में। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से PDP की सरबरा महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक के केस को या यासीन मलिक के जो मामला है
اس کی سزا کو لے کر جو ہے ہوم منسٹر کو ایک خط لکھا ہے اور ہوم منسٹر کو اپیل کی ہے کہ وہ دوبارہ سے جو علیحدگی پسند لیڈر یاسین ملک ہے اس کے کیس کا جائزہ لے، اس کے کیس کا ریویو لے انسانیت کی بنیادوں پر، تو اس کے بعد سیاسی جو بیان بازیاں ہیں وہ کافی تیز ہو گئی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بی جے پی نے بھی محبوبہ مفتی پر نشانہ سادھا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کل شام کو جے کے پی سی کے سربراہ سجاد غنی لون نے بھی ایک ہنگامی پریس کانفرنس طلب کی اور وہاں پر جو ہے محبوبہ مفتی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ محبوبہ مفتی دورہ معیار اپنا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب محبوبہ مفتی حکومت میں تھی تو اس وقت اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ واپس کیوں نہیں لیے گئے، اور خاص طور پر جو محبوبہ مفتی کی بہن ہے روبیہ سعید، تو یاسین ملک کا نام ان کی اغوا کاری میں بھی آتا ہے، تو ایسے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے محبوبہ مفتی وکالت کرے گی یاسین ملک کی اور کن بنیادوں پر وہ چاہیں گی کہ ان معاملات کا ریویو لیا جائے۔ اور یہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ جو محبوبہ مفتی ہے تو وہ دوہرا معیار جو ہے محض سیاسی بنیادوں پر یا سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنا رہی ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں News 18 JKLH اور ہمیں دیجیے اجازت۔